व्यास न व्यापक देखिए, निर्गुण पड़े न जान। तब भक्तन हित अवतरे, श्री राधा वल्लभ। श्री राधा वल्लभ ध्याय के, अब और ध्याइए कौन। व्यास ही देत बने नहीं, बरी बरी प्रतिलोम। रसिक अनन्य श्री हरिराम व्यास जी की ये 4 पंक्तियां। प्रथम कहते व्यास न व्यापक देखिए और निर्गुण पड़े न जान। तब भक्तन हित अवतरे, राधा वल्लभ आन। संत कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, और एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सब ते न्यारा। जो निर्गुण है वही सगुण है, जो सगुण है वही निर्गुण है। एको हम द्वितीयो नास्ति, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। ये सब अपने अपने स्थान पर ठीक है, पर भगवत प्राप्त महानुभावों का ऐसा मत है, विचार है, भजनीय जो है वो भगवान का सगुण स्वरूप ही है। व्यास जी कह रहे व्यास न व्यापक देखिए और निर्गुण पड़े न जान। और जो निर्गुण है वो मन बुद्धि से जानने में आता नहीं, और आ भी जाए तो उसमें कोई विशेष सुख नहीं है। तब भक्तन हित अवतरे, राधा वल्लभ आन। गोस्वामी जी कहते हैं अंतर्यामी ते बड़ बाहरयामी। एक अंतर्यामी है, एक बाहरयामी है, पर कहते हैं अंतर्यामी ते बड़ बाहरयामी, नाम सुनाम लिए ते धीर परी प्रहलाद पे, प्रभु प्रगटे पाहन पे न हिए पे। कह रहे हैं जब भक्त ने पुकारा, जब प्रहलाद को आवश्यकता पड़ी तो अंतर्यामी प्रकट नहीं हुआ, उस पाषाण के स्तंभ से भगवान प्रकट हुए। सगुण साकार भगवान ने आकर भक्त का दुख दूर किया, भक्त की पीड़ा दूर की। द्रौपदी ने पुकारा तो बसन रूप होकर श्याम आए, वस्त्र रूप होकर गिरिधारी आए और द्रौपदी की लज्जा रखी। जब जब भक्तों ने पुकारा, जब जब भक्त पर कष्ट पड़ा, जब जब भक्त पर भीड़ पड़ी, तब तब इन्हीं सगुण साकार प्रभु ने आकर ही भक्त का दुख दूर किया है। और जीव को वास्तविक सुख प्रदान करने वाला यही मंगलमय स्वरूप है। इसलिए आग्रह पूर्वक, पक्षपात पूर्वक भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा करते हुए भक्त कहते हैं कि निर्गुण पड़े न जान, और तब भक्तन हित अवतरे, राधा वल्लभ आन। और फिर व्यास जी कहते हैं कि राधा वल्लभ ध्याय के, अब और ध्याइए कौन। सगुण का ही ध्यान करे, और उसमें भी सगुण विशेष स्वरूप का। राधा वल्लभ ध्याय के, अब और ध्याइए कौन। अर्थात उसका भजन किया जाए जिसके एक के भजन में प्रत्येक का भजन हो जाए। राधा वल्लभ मूल हैं, सभय फूल दल डार। रूप गोस्वामी पाद भक्ति सिद्धांत का वर्णन करते हुए कहते, पहली बात कहते अन्याभिलाषिता शून्यम। भक्ति कैसी हो, इसमें भगवान के अतिरिक्त और भगवान के सुख के अतिरिक्त और कोई अभिलाषा ना हो। अन्याभिलाषिता शून्यम। और एक बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य आचार्य चरण कह रहे हैं, ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। अर्थात भक्ति भावना पे ज्ञान और कर्म आदि का कोई आवरण ना पड़ाओ। विशुद्ध भक्ति, विशुद्ध प्रेम, विशुद्ध स्नेह, ज्ञान कर्माद्य अनावृतम और आनुकूल्येण कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा। और केवल श्री कृष्ण का अनुशीलन करती, केवल श्री हरि का अनुशीलन करती भावना ही वस्तुतः भक्ति है, विशुद्ध भक्ति है। अपनी इच्छा, अपनी कामना की पूर्ति के लिए भी लोग भगवान का भजन यजन करते हैं, पर आचार्यों ने, भक्ति मार्ग के आचार्यों ने, वैष्णवाचार्यों ने उस भक्ति को
उस भक्ति को निम्न कोटि की भावना बताया है। फिर अपने अपने मोक्ष की कामना से मुमुक्षु होकर, जिज्ञासु होकर जो भगवान का भजन करता है, आचार्यों ने उसकी भक्ति भी मध्यम कोटि की बताई है। उत्तमा भक्ति क्या है? आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, जो श्री कृष्ण के सुख के लिए की जाए। अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्याश्रय त्याग पूर्वक। वल्लभाचार्य महाप्रभु इस बात पर बहुत बल देते हैं, कह रहे अन्याश्रयाणाम त्यागो, इसी का नाम अनन्यता है। किसी भी अन्य का आश्रय ना हो। और इसी भजन भावना को, विशिष्ट इसी भावना को पुष्ट करते हुए आज ग्रंथकार इस अनन्य भजन यश में आपको मुझे लिए जा रहे हैं। वैसे तो जब से हमने इस ग्रंथ की चर्चा आरंभ की है, जैसे प्रत्येक ग्रंथकार अपने मन में कोई भाव, कोई संकल्प लेकर किसी रचना में प्रवृत्त होता है, उसका प्रणयन करने का कोई उद्देश्य होता है। सेवक जी महाराज सेवक वाणी का गान करते हैं हरिवंश नाम की प्रतिष्ठा के लिए, कि नाम के प्रति अनन्यता हो जाए। प्रबोधानंद सरस्वती पाद की वाणी वृंदावन धाम की महिमा गाती है। ऐसे प्रत्येक संत की, प्रत्येक हृदय की अपनी एक भावना है जो उसकी कृति में, उसकी रचना में प्रकट होती है। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज की वाणी की विशेषता क्या है कि ये अनन्य भजन भावना को पुष्ट करती है। भगवान के चरणों की अनन्य भक्ति, सब साधनों को त्याग कर, सब साधनों को क्षुद्र जानकर, केवल और केवल मनसा वाचा कर्मणा, केवल श्री हरि के चरणों का आश्रय, यही प्राणी मात्र का कर्तव्य है। और देखो भाई, अगर तत्व का विचार करो और अगर निष्पक्ष होकर चिंतन करो, तो जैसे वो एक है ना, वो स्वयं कहता है एको हम द्वितीयो नास्ति, एक ही हूं, दूसरा कोई नहीं। जैसे वो एक है, ऐसे उस तक जाने का मार्ग भी एक है, दो नहीं है। सब लोग कहते हैं भाई सब मार्ग प्रभु तक लेकर जाते हैं, सब मार्ग प्रभु तक लेकर जाते हैं, पर वस्तुतः ऐसा है नहीं। प्रभु तक केवल भक्ति लेकर जाती है, और इस बात को कोई चुनौती नहीं दे सकता। किसी वाद विवाद, तर्क कुतर्क के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है, क्योंकि भगवान अपने श्रीमुख से ये बात अनेक अनेक स्थानों पर कहे हैं। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति करना। भगवान कहते हैं मैं कोई दूसरा संबंध जानता ही नहीं, मानता ही नहीं, स्वीकृति ही नहीं है भगवान के यहाँ किसी अन्य संबंध की। आप अपने मन से ज्ञान आदि मार्गों का आश्रय लेकर प्रभु को जानते रहिए, पर हमारे नामनिष्ठ संत ब्रज की विभूति प्रातः स्मरणीय श्री चंद्रशेखर बाबा ये बात कहा करते थे। बोले भजन के मार्ग पर साधक कौन है? जो भगवान को जानता हो। किसी ने कहा, बोले जो भगवान को जानता है वो साधक है क्या? बोले हाँ। सिद्ध कौन है? बोले भगवान भी जिसको जानते हो। साधक कौन है? जिसे भगवान प्रिय हो। और सिद्ध कौन है? जो भगवान को भी प्रिय हो जाए। तो भक्ति जो है वो जीव को भगवान का प्रिय भी बनाती है, भक्ति भगवान को प्रिय भी बनाती है, और भक्ति जीव को भगवान का प्रिय भी बना देती है। जीव भगवान का प्रिय हो जाता है। तभी तो प्रभु कह रहे हूं भगतन के पाछे फिरत हूं। भगवान ने कुछ भी और क्यों नहीं कहा? न किसी ज्ञानी का नाम लिया, न ध्यानी का नाम लिया। और श्रीमद् भागवत में तो उद्धव जी को परम गुह्य ज्ञान देते हुए भगवान कह रहे हैं, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव, न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्ति मामूर्जित। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो। और फिर युग की भी अपनी एक विशेषता होती है, युग का भी अपना एक विशेष धर्म होता है। और अगर हम बात इस युग की करें तो यही कली कर्म न धर्म विवेकु। गोस्वामी जी बार बार कह रहे हैं, यही कलिकाल न साधन दूजा। और किस किस साधन का नाम ले रहे हैं? योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। न योग न यज्ञ न जप न तप न व्रत न पूजा, कुछ भी सफल नहीं होता, कुछ भी फलीभूत नहीं होता। अब जब फलीभूत ही नहीं होता, आप विचार करो, जिस पर कभी फल ही नहीं आना, फूल ही नहीं आना, वो बेल, वो पौधा किस काम का है? उसको लगाने में, उसका सिंचन करने में क्यों प्रयास किया जाए? प्रयोजन क्या है? किम प्रयोजनम?
भक्ति मार्ग के आचार्य प्रश्न करते हैं कि किसी भी अन्य साधन की बात आए तो किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है उसका, उसे क्या प्राप्त होगा? कुछ भी नहीं। उसमें जीवनी शक्ति को निवेश करने का कोई भी औचित्य नहीं है, कोई भी प्रयोजन नहीं है, जब उस पर कोई भी फल फूल नहीं आना है। तो यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। और श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत, वो श्रीमद् भागवत स्पष्ट उद्घोषणा करती है, कोई संशय नहीं रह जाता श्रीमद् भागवत का वास्तविक चिंतन करने के उपरांत कि कलयुग का धर्म क्या है, जीव को क्या करना चाहिए अपने कल्याण के लिए, किस प्रकार जीव का इस भव सिंधु से निस्तार होता है। संसार सिंधु मति दुस्तरम उत्तितीर्षो नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेमण मंतरेण पुंसो भवेद दुख दवार्दितस्य। श्रीमद् भागवत स्पष्ट कहती है, केवल श्री कृष्ण की, श्री हरि की लीला कथा रस निषेमण मंतरेण पिबंति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु समृतम पुनंति ते विषय विदूषिताशयम व्रजंति तच्चरण सरोरुहांतिकम। एक नहीं अनेक अनेक सहस्र उद्धरण श्रीमद् भागवत में और इन भक्तों की वाणी में है कि केवल हरि का भजन और केवल हरि का ही भजन, केवल अनन्य भजन, यही जीव के कल्याण का एकमात्र मार्ग है। तो जैसे वो एक है, ऐसे उस तक जाने का मार्ग भी एक है। जान मानव एक भक्ति कर नाता, महादेव कह रहे हैं, महादेव कह रहे हैं कि जितने भी सब साधन हैं उन सबको यदि भली प्रकार से कर लिया जाए, उन सब का यदि भली प्रकार से यजन अनुष्ठान कर लिया जाए, तो उन सब साधनों का यदि कोई उत्तमोत्तम फल है तो वो क्या है? जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवान। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। तो जब किसी अन्य कार्य को करने से, किसी अन्य प्रयास को करने से किसी सुफल की प्राप्ति ही नहीं होती, कोई आशा और संभावना ही नहीं है, तो उस साधन को करने का कोई भी औचित्य और प्रयोजन नहीं है। इसलिए तो गीता में भगवान ने कहा कि अर्जुन, मुझे छोड़कर जो किसी अन्य का भजन करता है, भजन तो मेरा ही करता है, पर अविधि पूर्वक करता है, अविद्या पूर्वक करता है, अज्ञान पूर्वक करता है। यदि ज्ञान के विमल प्रकाश में भजन किया जाए, मुझे ऐसा लगता है ज्ञान क्या है? ज्ञान केवल यही है, और इतनी सी पंक्ति ही ज्ञान का ज्ञान है, परम ज्ञान है कि भजनीय केवल भगवान है। इसके अतिरिक्त ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। जीव को इस बात का बोध हो जाए कि मुझे भजन किसका करना है, कैसा करना है, भजनीय कौन है, आराध्य कौन है, किस मार्ग पर चलकर श्रेय और प्रेय दोनों की प्राप्ति की जा सकती है, बस इसका बोध हो जाए, वही ज्ञानी है। और भगवान गीता में कह रहे हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनेक जन्म साधन करने के उपरांत, पुण्य अर्जित करने के पश्चात, अंतःकरण की शुद्धि के बाद जीव को ज्ञान होता है। और जब वास्तविक ज्ञान होता है तब क्या घटता है? वास्तविक ज्ञान होते ही जीव सब मार्ग छोड़कर, दौड़कर मेरे चरणों का अनन्य आश्रय ग्रहण कर लेता है। ठाकुर तुम सरनाई आया, उतर गयो मेरे मन का संशय, उतर गयो मेरे मन का संशय, जब तेरा दर्शन पाया, ठाकुर तुम सरनाई। और इसी ज्ञान से जीव पवित्र होता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, श्रीमद् भगवत गीता जी का वाक्य। और ज्ञान क्या है? कि भजनीय केवल भगवान है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, जब जीव को गुरु की कृपा से वास्तविक ज्ञान होता है, तब वो सब मार्ग, सब आश्रय छोड़कर आता है और मेरे चरणों की अनन्य शरण ग्रहण कर लेता है। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, क्योंकि इस त्रिलोकी का एकमात्र सत्य है,
एकमात्र सत्य है कि मेरी इस दुस्तर माया को यदि किसी ने पार किया है तो मेरे चरणों की भक्ति की नौका में बैठकर ही पार किया है। मामेव ये प्रपद्यन्ते। अच्छा, जब भगवान मामेव कह रहे हैं ना, तो उसका अर्थ है मेरी ही। एव का अर्थ होता है ही। एक स्थिति यह है कि यह भी मार्ग है और ये भी मार्ग है। अब आपकी रुचि है, आप इस पर चले जाइए या उस पर चले जाइए, पर भगवान कह रहे हैं ये भी और ये भी मार्ग नहीं है, ये ही मार्ग है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। और मुझे लगता है जो वाक्य श्री कृष्ण के मुख से निश्रित हुआ है उसे वेद शास्त्र किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो बात भगवान ने कही है वही धर्म है, वही ज्ञान है, वही सिद्धांत है। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे चरणों की भक्ति की नौका में बैठकर ही जीव इस पार से उस पार जा सकता है, नहीं तो संसार सिंधु अति दुस्तरम, अति दुस्तरम। केवल लीला कथा रस निषेवण मंतने सूरदास गिरधर जस गाए गाए जी। संतों के संग लगे रहकर, संतों के पीछे पीछे चलते हुए, कि संतों की चरण धूल उड़कर स्वयं पर पड़ती रहे। क्योंकि श्रीमद् भागवत का वाक्य ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में इस प्रसंग को उद्धृत किया कि बिना महत् पाद रजोभिषेकम, संतों की चरण धूल में स्नान किए बिना, संतों की चरण धूल में लुंठित हुए बिना भगवान नहीं मिलते, ये विशुद्ध ज्ञान नहीं मिलता बिना महत् पाद रजोभिषेकम। तो संतों के पीछे पीछे चलते हुए इनकी चरण धूल उड़कर पड़ती रहे, इनके मुख से निकलते ये मन को पावन करते वाक्य कान में पड़ते रहें और कर्ण के माध्यम से भगवान की लीला कथा हृदय तक पहुंचती रहे, अंतःकरण का मार्जन करती रहे। बस इसी प्रकार हरि का यश गाते सुनते, संत का संग करते, भगवान का स्मरण करते, और मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत सृष्टि के कण कण की सेवा करते जीव सहजता से उस पार हो जाता है। आज इस अनन्य भजन यश में ग्रंथकार इसी अनन्य भजन की भावना को पुष्ट करते हुए कहते हैं, श्री हरिवंश प्रथम सिर नाउ, भक्ति अनन्य भजन जस गाऊं। संतन सो बिनवो कर जोरी, कहूँ सो सुनहु बुद्धि मम थोरी। पुनि सुनि के मन में उन मानो, वेद पुराण स्मृति मत जानो। तो कबहु आदर दी कोई, न तू यह करो वृथा श्रम होई। आचार्य के चरणों में नमन करते हुए, उनका वंदन करते हुए, मंगलाचरण करते हुए इस पावन प्रसंग में प्रवेश करते हैं और कह रहे हैं, भक्ति अनन्य भजन जस गाऊं। अनन्य भक्ति का सुयश गाता हूं। पहले भक्ति का प्रताप कहा, फिर संतों की भक्ति का प्रताप कहा, सत्संग की महिमा कही, पतित पावन प्रभु का यश कहा। अब कहते हैं अनन्य भजन की महिमा क्या है। अनन्य भजन की महिमा देखो, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन प्राणी मात्र विधि अविधि पूर्वक मुझे ही भज रहा है, मेरा ही भजन कर रहा है। सब लेने वाले हैं, देने वाला एकमात्र मैं हूं। पर भगवान कहते हैं अनन्य भक्ति ही वस्तुतः पतिव्रता है। और जैसे एक सत्पुरुष का मन कभी इधर उधर नहीं जाता, जैसे एक पतिव्रता स्त्री का चिंतन जो है वो सदा अपने पति के चरणों की ओर बना रहता है, ऐसे ही जो सत्पुरुष है वो भी रूप आदि ना देखकर सद्गुण के सन्मुख ही नत होता है। और भगवान को रिझाने वाली केवल भक्ति नहीं है, अनन्य भक्ति है, पतिव्रता भक्ति। मोहे मन क्रम बचन तुम्हारी आशा। रैदास जी महाराज ने जो गाया, पर अंत में रैदास जी महाराज केवल इतनी ही बात कहते हैं, मन क्रम बचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदास। हे प्रभु मुझ पर कृपा करिए। और कैसी भक्ति हो, मन क्रम वचन तुम्हारी आशा।
मुझे किसी अन्य का आश्रय न रहे, किसी अन्य की इच्छा ना रहे, किसी अन्य का आधार ना रहे। अनन्य भजन। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। घड़े में जल भर कर रखा हो, उस घड़े में बहुत हल्का सा आंख को दिखाई न पड़ने वाला छेद हो जाए तो क्या होगा? परिणाम क्या होगा? अंततः वो सारा जल रिस जाएगा ना, अंततः वो घट खाली हो जाएगा। ऐसे ही ये जो घट है, भगवान की भक्ति के अतिरिक्त कोई भी भाव इस अंतर घट में छिद्र कर देता है। आप कभी अनुभव करना कि कभी कभी आपको भी लगता है कि हाँ भाई, भाव की संपत्ति हमें प्राप्त हो गई, मन भाव में भीगा रहता है, कुछ काल, कुछ दिन, कुछ क्षण मन भाव में भीगा रहता है, पर फिर धीरे धीरे देखते हैं फिर मन उसी प्रकार नीरस होता जा रहा है। क्या हुआ? क्योंकि जो घट है, जो पात्र है, उसमें कहीं ना कहीं छिद्र है, और अंतःकरण के इस पात्र का छिद्र क्या है? बस अन्याश्रयी छिद्र है। जिसको मनसा वाचा कर्मणा प्रभु की आशा है, उसके आनंद में कभी कमी आ ही नहीं सकती। इसको केवल प्रभु का आश्रय है, उसको न तो चिंता है, न भय, और न कोई क्लेश उसका स्पर्श करता है। वो तो राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। वो तो जहां दृष्टिपात करता है उसे केवल अपने प्रभु की लीला का ही दर्शन होता है। ध्यान रखना, जब जब भजन का आनंद कम होने लगे या कभी आपको लगे कि अब मन नीरस हो गया, अब मन पहले जैसा नहीं रहा, समझना अंतर घट का जो वो आपका पात्र है, उसमें कहीं ना कहीं कोई छिद्र है। वहीं से वो जो संचित भाव रस है वो धीरे धीरे करके बह जाता है। इसीलिए उस पात्र की संभाल करना बड़ा जरूरी है, उस पात्र में छिद्र ना होने पाए। नहीं तो बड़ा दुर्लभ है ये भक्ति रूपी अमृत का एक बिंदु प्राप्त होना। पाकर खो देता है जीव केवल अपने अज्ञान से। ये जो अन्य का आश्रय है, किसी दूसरे का सहारा हम अपने मन में लिए रहते हैं, अमुक व्यक्ति हमारे काम आ जाएगा, अमुक संपत्ति हमारे काम आ जाएगी, हमारा पद प्रतिष्ठा ये कभी हमारा आश्रय बन जाएगा। बस ये जो भाव हैं, अच्छा ये है कुछ भी नहीं, केवल विचार हैं, केवल विचार है। समय आने पर मैं तो कहा ही करता हूं, बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा कन्हैया। काम तो कन्हैया ही आता है। अगर प्रभु काम नहीं आवे तो किससे काम बन जाएगा? अनेक उदाहरण शास्त्रों में हैं, पुराणों में हैं, कथाएं कही जाती हैं, सुनी जाती हैं। सबका सार क्या है भाई? जब जीव पर विपदा आती है, जब जीव पर कष्ट आता है, तो जीव की विपदा, उस पर पड़े कष्ट को दूर करने में एक ही समर्थ स्वामी है। और भक्त किसी अन्य का आश्रय न लेते हुए केवल उसी समर्थ स्वामी की ओर आशा भरी दृष्टि से देखता है। इसीलिए उस दिन मैंने आपको कहा था, आदर की दृष्टि से सबको देखिए। आप चल रहे हैं मार्ग में, किसी देवी देवता का मंदिर पड़ा है तो अनादर करते हुए आगे मत बढ़ जाइए, प्रणाम करते हुए आगे जाइए। अरे रास्ते में कोई परिचित मिल जाता है, प्रणाम तो व्यक्ति उसको भी करता है। जयराम जी की तो आप आते चलते चलते किसी से भी कर देते हैं। कोई परिचित भी मिल जाए तो उसको आप प्रणाम करते, तो शिष्टाचार है। तो आदर की दृष्टि से सबको देखना है, पर आशा की दृष्टि से किसी को नहीं देखना। आशा एक राम जी से, आशा केवल एक अपने इष्ट आराध्य के चरणों से जुड़ी हो। मैं किसी और के हाथ से समंदर भी ना लूं, और एक कतरा भी समंदर है तू अगर दे दे। तो आचार्य के चरणों में प्रणाम करके अनन्य भक्ति का यश गाते हैं, और फिर कहते हैं, संतन सो बिनवो कर जोरी, कहूं सो सुनहु बुद्धि मम थोरी। अपनी अल्प बुद्धि से मैंने ये पावन प्रसंग गाया है, और पुनि सुन के मन में उन्मानहु, वेद पुराण स्मृति मत जानहु। अर्थात मैं जो कह रहा हूं वो सब वेद पुराण और शास्त्र से सम्मत कह रहा हूं। मैंने अपनी मनमानी एक भी बात नहीं कही है। हाँ, बस वेदों शास्त्रों का सार संचय करके मैंने गाया है। और तो कबहू आदर जी कोई, न तो यह करो वृथाश्रम हुई। और यदि संत भक्त इस प्रसंग का आदर करते हैं, कहते तो मेरा परिश्रम सफल है, और यदि संतों की ही इसमें कोई रुचि नहीं होती फिर मेरा परिश्रम व्यर्थ है। चार बरन अरुते आसरमा, तिनके न्यारे करम जुधरमा।
तिन कर मन धर्मन जो धावे, आश्रमी अरु वरन कहावे। दिन प्रतिशत कर मन अनुसरई, श्राद्ध 72 वर्ष प्रति करई। बलि अरु वैश्वदेव प्रतिपाले, नित्य श्राद्ध वायस बलि घाले। इनमें एक बिसर जो जाई, तो वह अकरन प्रतिपाई। दैऋण 5 अधिक धर्म करई, तो द्विज कर मन तेने स्थरई। अब कहते 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और शास्त्र में इन चारों वर्णों के लिए अलग अलग प्रकार के कर्म कहे गए हैं। अब ब्राह्मण का कर्म क्या है? सबसे पहले षट कर्म। षट कर्म कौन से हैं? वेद पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और करवाना, दान देना और दान लेना, ये ब्राह्मण के षट कर्म बताए हैं। षट कर्म करे तो ब्राह्मण है, क्योंकि जन्म पूरा परिचय नहीं है, जन्म और कर्म से पूरा परिचय है। यदि षट कर्म करे तो ब्राह्मण है। और षट कर्म 6 कर्म कौन से हैं? सबसे पहला वेद पढ़े और दूसरे को पढ़ाए, यज्ञ करे और दूसरे से कराए, दान दे भी और दान स्वीकार भी करे। फिर कहते हैं कि दिन प्रति षट कर्मन अनुसरई, श्राद्ध 72 वर्ष प्रति करे। प्रत्येक वर्ष में 72 श्राद्ध करने की आज्ञा शास्त्र ब्राह्मण के लिए देता है। और फिर नित्य प्रति बलि और वैश्वदेव आदि यज्ञ करे, नित्य अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण आदि क्रिया करे। और फिर कह रहे इनमें एक बिसर जो जाई, अगर एक भूल जाए करना तो कह रहे उसको प्रत्यवाय दोष लगता है, अर्थात पुण्य के स्थान पर पाप लगता है। तभी तो हमारे महाप्रभु जी कह रहे यम द्वारे कटियत नक छीके, माने अपराध बड़ा थोड़ा सा और दंड बहुत बड़ा। और जबकि प्रभु का स्वभाव क्या है? थोड़े भजन बहुत फल देत। थोड़े से भजन का बहुत बड़ा फल, अपार फल प्रभु प्रदान करते हैं। और फिर कह रहे हैं कि अगर आज दृष्टिपात करो तो ये षट कर्म और ये श्राद्ध आदि क्रिया की बात तो छोड़िए, संध्या 3 सधई नहीं भाई। त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण का दर्शन आज दुर्लभ है, जो त्रिकाल संध्या करता हो। और फिर कह रहे आजीविका रहे अरुझाई, और सब अपना पेट पालने में लगे हैं। बाद होत कर मन के मानी, बूढ़त कत हरि भक्ति न जानी। उन कर मन धर्मन ते न्यारे, भक्तन कर मन ते अनुसारे। मेरे कर्म करत है कोई, क्रियालोप सकल जो होई। 33 कोटि ताको तो करही, श्रीमुख वचन आप उच्चरही। ग्रंथकार के कहने का तात्पर्य ये है कि इतना कर्म विधि निषेध पूर्वक करने पर ही अपने स्वधर्म का पालन संभव है। और इनमें से जरा सी भूल हो जाए, जरा सी चूक हो जाए तो वहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि अरे इतने दिन से तो ठीक ठाक से कर रहे थे, आज थोड़ी भूल हो गई तो क्षमा कर दो। ना ना ना, वहाँ ऐसा विचार नहीं किया जाता। वहाँ तो पुण्य का भी फल है, पाप का भी फल है। आपने ठीक प्रकार से किया आपको पुण्य फल मिलेगा, नहीं किया तो तत्काल दंड का भी विधान किया जाएगा। और यम के द्वार का विधान तो महाप्रभु बता रहे हैं, थोड़ा सा अपराध और बहुत बड़ा दंड। महाप्रभु कह रहे छींक मारने का दंड क्या है? यमराज के सामने किसी ने छींक मार ली, जैसे आप देखते हो, मैं देखता हूं कभी छींक आ जाती है तो आप लोग कहते हैं सॉरी, ऐसा कह देते हैं ना। हाँ ठीक है, सामने वाला कहता है कोई बात नहीं, पर बोली वहां ऐसा नहीं है। छींक मारी तो यमराज ने कहा नहीं, सॉरी नहीं चलता है, यहाँ पर नाक काट ली जाए इसकी। महाप्रभु कह रहे यम द्वारे कटियत न कचीके। अब आप विचार करो, क्या इस पचड़े में पड़ना ठीक है? भाई जीव तो भूलने के लिए ही बना है, जीव से तो भूल होना बड़ा स्वाभाविक है। ये तो प्रभु हैं, क्योंकि प्रभु अपने हैं।
प्रभु का जीव के प्रति अपनत्व है। प्रभु कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। भगवान कह रहे हैं सब मेरे प्रिय हैं, क्यों? सब मैंने ही उत्पन्न किए हैं। और फिर भगवान कह रहे हैं सब पर मोही बराबर दाया। ऐसे प्रभु को छोड़कर किसी अन्य का भजन, कोई अन्य साधन और उस भजन और साधन में अपने जीवन को लगाना, ये निरा अज्ञान है, निरी मूर्खता है। विधि और निषेध के प्रपंच में पड़ने वाला जीव, उसका चित्त कभी सहज नहीं हो सकता। और भगवत प्रेम तो भाई सहजता की भूमि पर ही फलीभूत होता है। तो देखो, यद्यपि ब्राह्मण भगवान के भी इष्ट हैं, भगवान कह रहे ये मेरे भी आराध्य हैं। श्री रघुनाथ जी जब अयोध्या वासियों को धर्म का उपदेश करते हैं तो प्रभु अपने मुख से 2 बार कहते हैं, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तज कपट करई द्विज सेवा। ऐसा भगवान ने कहा है। तो ब्रह्म बल सर्वश्रेष्ठ है। पर श्रीमद् भागवत में वर्णित ये महाराजा अम्बरीश का प्रसंग ये प्रतिष्ठा करता है, यद्यपि सब बलों से ब्रह्म बल श्रेष्ठ है, पर ब्रह्म बल से भी भगवान की भक्ति का बल बड़ा है। महाराजा अम्बरीश ने जब सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की कि यदि मुझसे भगवान प्रसन्न हैं तो ये ब्राह्मण इसी क्षण कष्ट मुक्त हो जाए, इनकी पीड़ा इसी क्षण दूर हो जाए। स्वयं महर्षि दुर्वासा दोनों हाथ उठाकर कहते हैं, आज मैंने देख लिया, आज मैंने जान लिया कि इस संसार में सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि अगर कोई भाव है तो वो नारायण के चरण कमलों की भक्ति है, विशुद्ध भक्ति है। तो यहां कह रहे हैं कि भाई कोई किसी भी कुल में जन्मा हो, किसी भी जाति से संबंध रखता हो, पर यदि अपना कल्याण चाहता है, यदि अपना कल्याण चाहता है तो हरि के नाम भरोसे रहिए। साधन और नहीं या कली में, साधन और नहीं या कली में, मुख सो हरि हरि कहिए, हरि के नाम भरोसे रहिए, हरि के नाम भरोसे रहिए। और कह रहे कि इन सब कर्मों धर्मों से न्यारा ये भागवत धर्म है। भागवत धर्म सो न धर्म और सर्वोपरि। और भागवत धर्म क्या है? सबसे पहले हरि की कथा सुने और सुनाए। श्री भागवत मध्य जस गावे, श्रीमुख कमला कंत। मुख से श्री हरि के पावन यश का उच्चारण करे। और जैसे कई बार मैं आपको कहता हूं ना, सुनाने वाला मिल जाए तो बैठ के सुनो, सुनने वाला मिल जाए तो सुनाओ। और मैं आपको निवेदन करूंगा, ये एक वाक्य आप सदा स्मरण रखें, जिसके जीवन में हरि के यश का कथन और श्रवण ये दोनों पूर्ण रूपेण प्रतिष्ठित हो जाते हैं, उसकी स्मरण भक्ति सद जाती है, उसे भगवत स्मरण सिद्ध हो जाता है। और जिसे भगवत स्मरण सद गया है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके नाम रतन धन हो। संपन्न नारायण स्मृति, जिसे भगवान का स्मरण सहज हो गया है, इसके स्वभाव में भगवत स्मरण आ गया है, उस पर कोई विपत्ति नहीं है, उसे फिर कोई कष्ट नहीं है, वो जीवन मुक्त है। जिसके जीवन में प्रभु की याद सहज स्वभाव से रच बस गई है, जो प्रभु के स्मरण में रम गया है, उसके लिए कोई विपत्ति नहीं है। उसका मार्ग 10 दिशाओं और 3 लोकों में खुला है। उसका मार्ग रोकने वाला कोई नहीं है। भगवान की माया स्वयं उसे नत होकर मार्ग देती है, जिसका भगवत स्मरण सद गया है। हाँ, लेकिन भगवत स्मरण बिना श्रवण और कीर्तन के नहीं सदता। ये भगवान की माया का प्रभाव है, दुस्तर माया का प्रभाव है। तो आप चाहें कि प्रभु का सुमिरन सहज हो जाए, प्रभु की याद बनी रहे,
तो बस प्रभु का यश गाते रहिए और सुनते रहिए। श्रवणम कीर्तनम, इसके प्रसाद स्वरूप विष्णु स्मरणम। और भगवान कह रहे हैं, मेरे कर्म करत हैं कोई, क्रियालोप सकल जो। और भगवान कह रहे जो मेरा काम करता है। प्रभु का काम क्या है? प्रभु का काम क्या है बताओ? प्रभु का काम है आप जपे और नाम जपावे। आप जपे और औरों को जपाए। सतरति सतरति स लोकान तारयति, ये भक्त का काम है। और भक्त अपने भगवान का काम करता है। आप जपे और औरों से जपाए। आप जपे और नाम जपावे, सोई साचो साध कहावे। सांस सांस सिमरै गोविंद, मन अंतर की उतरै चिंत। श्वास श्वास। यहाँ जयपुर के पास एक छोटा सा ग्राम है। एक बड़े समृद्ध व्यक्ति वहां रहते थे, लेकिन भगवान के परम भक्त। उनसे कोई भी मिलने आता था, किसी कार्य से मिलने के लिए आता था, तो 2-4 मिनट उसकी बात सुनने के बाद उसका काम हो गया, काम की चर्चा हो गई। उस काम की चर्चा के बाद कहते थे, अब मुझे 2 मिनट भगवान का नाम सुनाओ, अब 2 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन सुना दो। यही भगवत कार्य है। और विशेष रूप से इस काल में, इस युग में भगवान का काम यही है, आप भी भजन करें और किसी को कराए। जो जीव ये कर रहा है वो भगवत कार्य कर रहा है। और जो भगवत कार्य कर रहा है, भगवान के लिए क्रियालोप सकल जो हुई, वो कर्म के बंधन में नहीं है। उस पर कोई वेद शास्त्र की आज्ञा मर्यादा का निर्वाह करने का उत्तरदायित्व नहीं है। जो मेरा कार्य कर रहा है, जो भगवान का कार्य कर रहा है, भजन कर रहा है और करा रहा है।